हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? चलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ द यूनिट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप बात करते हैं मेजरमेंट क्या होती है, क्वांटिटी किसे कहते हैं। एक क्वांटिटी किसे कहेंगे? क्वांटिटी मीन्स ए थिंग विच कैन बी मेजर, ए थिंग विच कैन बी मेजर। ठीक है, a thing which can be measured, that is called quantity या physical quantity। physical quantity means which can be measured, which can be measured directly और indirectly। डायरेक्टली वे से या इनडायरेक्टली वे से, दोनों तरीके से जब हम उसको मेजर कर पाए उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल डायरेक्टली विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो टाइप की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब दोज क्वांटिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स which does not depends on the other quantities, which cannot be divided by other, derived by other quantities। those quantities which cannot be depends on other quantities which cannot be depend other quantities। ठीक है, या मैं ये कहूं those quantity which cannot be derived by other quantities और characteristics which cannot be derived by other quantities। जो अदर क्वांटिटी से ड्राइव नहीं हो सकती या किसी अदर क्वांटिटी पे जो डिपेंड नहीं करती, उसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये आपकी 7 होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है आपकी? 7। मास, लेंथ, कौन कौन सी होती है ये? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी 7 होती है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनियस इंटेंसिटी लिख लो सीधा, इंटेंसिटी। दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो किसी अदर क्वांटिटी से जो ड्राइव नहीं होती, जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, यूनिवर्स में 7 क्या होती है आपकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्यों आई, कैसे आई, इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। अभी पहले इतना याद रखो, दोज क्वांटिटीज which does not depends on the other quantities, that is called fundamental quantities। जैसे कौन कौन सी होती है? 7 होती है ये हमारी। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? those quantities which depends on fundamental quantities। मतलब वो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, वो कौन सी होती है? हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज होती है? वो हमारी आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी होती
होती है ये आपकी, जैसे आप कहते हो फोर्स, मोमेंटम, अब उसके बाद जो भी आपने पढ़ा एरिया, वॉल्यूम, सब क्या होता है, बाकी इन सब 7 को छोड़ के जो भी आप पढ़ते हैं, मोमेंटम, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, कुछ भी आपका, वो सारा क्या है आपका ड्राइव्ड क्वांटिटी। जो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, फिर हम इनको मेजर करते हैं। मेजरिंग करने की प्रोसेस मैंने समझाई थी, मेजरिंग प्रोसेस। तो हमने क्या पढ़ा, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फिर मैंने बताया देयर आर 2 टाइप, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, ड्राइव्ड जो किसी अदर क्वांटिटी पे भी डिपेंड, जो फंडामेंटल पे क्या करती है, डिपेंड करती है। फंडामेंटल 7 होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ड्राइव्ड जो इन सारियों को छोड़, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, स्पीड, बाकी सारी क्या है आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजरिंग प्रोसेस में। इसकी जो मेजर करने की प्रोसेस है उसको हमने मेजर करा, कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, जैसे वेट है, वेट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं किलोग्राम में। वेट जो है उसको कैसे मेजर करते हैं आप लोग, किलोग्राम के अंदर। मास को, जैसे मास जो है उसको किसमें मेजर करते हैं आप लोग, किलोग्राम। जैसे आप क्या करें, कुछ चीज को तोलते हैं ताकड़ी से तो उसका वेट करते हैं ना, तो क्या करते हैं मेजरिंग प्रोसेस में, ऐसे इधर एक वो लगा देते हैं, इधर वो, जैसे इधर 1 किलोग्राम का बाट रख दिया, इधर आपने घी को तोल लिया, या कुछ भी तोलते हैं आप लोग, चीनी तोल ली, शुगर। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो उस 1 किलोग्राम चीनी का अंदाजा हमने ये 1 किलोग्राम का एक बाट फिक्स कर दिया, उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर, कि जब ये इसके पैरेलल में आ जाएगा तो इस चीनी का जो वेट है ना, शुगर का वेट जो है आपका, वो 1 किलोग्राम हो जाएगा। जिसको देश हरियाणवी भाषा में या देसी भाषा में क्या बोलते हैं उसको, शुगर ना, क्या बोलते हैं उसको, ताकड़ी, क्या बोलते हैं देसी भाषा में इसको, ताकड़ी। ठीक है, लेकिन इसकी जो मेजरिंग पर हम इसको मेजर तो कर सकते हैं ना शुगर को, और भी अगर जैसे अब क्या है, जैसे मास को तो आप सबको पता है कि भाई ताकड़ी बाट से, या अदर भी कई इंस्ट्रूमेंट्स है जिनसे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और आजकल तो इलेक्ट्रिकल मशीनें भी आई हुई है, मिठाइयाँ मेजर करते हैं। ठीक है, और भी हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब आप एक बात बताइए, जैसे हमें कोई इंटेंसिटी को कैसे मेजर करें। जैसे इंटेंसिटी का वर्ड का मतलब होता है चमक, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, चमक। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए जैसे क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी का इफेक्ट कैसे दिखा, जैसे आपने 7 कैंडल जला दी और उस 7 कैंडल के बराबर एक बल्ब को रखा, तो क्या समझ गया, क्या हुआ कि अगर उस 7 कैंडल को जलाए, एक अकेले बल्ब को जलाएं, 7 कैंडल को जलाएं और एक अकेले बल्ब को जलाएं, तो 7 कैंडल की जो चमक है उस अकेले बल्ब के बराबर है। तो बल्ब की इंटेंसिटी कितनी होगी, 7 कैंडल। बल्ब की इंटेंसिटी कितनी होगी, 7 कैंडल हो गई ना। मैंने कहा 7 तो क्या जला दिया आपने, मोमबत्ती जला दी और एक बल्ब जला दिया। ठीक है, कितना भी मुझे नहीं पता, लेकिन इस एक बल्ब और इस 7 कैंडल की चमक, इंटेंसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, चमक। ठीक है, तो उनकी चमक दोनों की बराबर है। एक बल्ब, ये जो बल्ब है आपका, और ये 7 कैंडल, ठीक है, इनकी इंटेंसिटी बराबर है। तो मतलब क्या हुआ, इस बल्ब की इंटेंसिटी किसके बराबर है, 7 कैंडल के बराबर है। बल्ब की इंटेंसिटी कितने के बराबर है, 7 कैंडल। इस तरह से मेजरिंग प्रोसेस को हमने बनाया कि किसकी इंटेंसिटी किसके बराबर है। इसीलिए इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडला। इंटेंसिटी की यूनिट कितनी होती है, क्या होती है आपकी, कैंडला। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, मेजर। तो देखो मैंने कहा 7 कैंडल, 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम। मैंने कहा 7 कैंडल, 5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। तो ये सब क्या है, ये क्या नंबर और ये क्या यूनिट, इसे क्या कहते हैं आप, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या बना आपका, मतलब उस क्वांटिटी को आप मेजर किससे करते हैं, उस क्वांटिटी को आप लोग मेजर किससे करते हैं। तो क्वांटिटी के लिए क्या लगा दिया मैंने, मेजर के लिए मैंने क्या लिख दिया, N इंटू यू। तो मेजर करने के लिए फिजिक्स में एक स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन करी गई, जिसे आपने क्या कहा, आपका मैग्नीट्यूड। जब उस मैग्नीट्यूड को आप फिजिक्स में क्या कहते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट।
मैग्नीट्यूड को फिजिक्स में क्या कहते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। अब जैसे आपने कहा 5 किलोग्राम, या मैं कहूं 5 Q1 एक क्वांटिटी है, वो 5 किलोग्राम है, और Q2 एक क्वांटिटी है, ये 5000 ग्राम है। ठीक है, तो देखो Q1 और Q2 दोनों बराबर है ना यहाँ पे, तो मैं क्या कहूंगी, इसको मैं लिख सकती हूँ N1 U1, इसको मैं लिख दूं N2 U2। तो मेरे पास क्या हुआ, Q1 बराबर Q2, तो N1 U1 बराबर है N2 U2, तो N1 बाई N2 बराबर U2 बाई U1। मतलब कि अगर N1 ज्यादा होगा N2 से तो U2 ज्यादा होगा किससे, U1 से। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड की बाय मैग्नीट्यूड प्रोसेसिंग, मेजरिंग प्रोसेसिंग कह दो या मैग्नीट्यूड, ये उस क्वांटिटी का क्या बताता है हमें, मैग्नीट्यूड, जिसको हमें मेजर करना है। तो ये उस क्वांटिटी को क्या बनाता है हमें, कि न्यूमेरिकल वैल्यू और उसको यूनिट से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो वो मेजर हो जाएगी वो क्वांटिटी। जैसे मैंने कहा शुगर, तो शुगर को मेजर कैसे करा, आपने कहा 5 किलोग्राम, आपने उसको मेजर कर लिया, मेजर कर सकते हैं आप ताकड़ी से, मशीन से, कैसे मेजर कर रहे हो, लेकिन 5 किलोग्राम बोल कैसे रहे हो, क्योंकि उसकी एन क्या है, उसका न्यूमेरिकल नंबर 5 और यूनिट क्या है उसकी, किलोग्राम। इसीलिए लीटर में मिल्क को मेजर करते हो, मिल्क को क्या कहते हो 7 लीटर 8 लीटर, तो मिल्क की यूनिट क्या हो गई, इसमें मेजर करते हैं आप लोग, एन 7 क्या बता रहा है यूनिट, और लीटर क्या उसकी मेजरिंग प्रोसेस। ठीक है, यूनिट को डिफाइन करते हैं। तो ये क्या थी आपकी मेजरिंग, मेजर कर सकते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ये मैं आपको पीछे भी समझा चुकी थी, लेकिन अभी मैंने ये बताया। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। ठीक है, और मेजर किससे करते हैं, बाय मैग्नीट्यूड प्रोसेस, बाय मैग्नीट्यूड प्रोसेस, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। मेजर कैसे करते हैं, क्वांटिटीज को मेजर करने का मेथड क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट, कि उस क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और उसको यूनिट से क्या कर देंगे फिजिक्स में मल्टीप्लाई, तो वो उस क्वांटिटी का क्या बता देगा, मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब उसकी कितनी उसकी वैल्यू है। फिजिक्स में मेजरमेंट क्या कैसे ऐसे लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। उस क्वांटिटी को अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और क्या उसकी यूनिट है, तो वो उसकी क्या बताएगी बेटा, मेजरिंग प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, देखो सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या बात करते हैं, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट को पढ़ते हैं हम लोग। कितने सिस्टम को पढ़ते हैं, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, और एक होता है एसआई। सॉरी बेटा 4 सिस्टम ऑफ, एसआई तो बाद में बात करते हैं, लेकिन हम 4 सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं, एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस एंड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। मैं क्या बता रही हूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब कि मेजरिंग जो प्रोसेस है उनके लिए जो हम यूनिट जो डिफाइन करते हैं वो क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखो फुट, ये ब्रिटिश की थी, ये फ्रांस, सॉरी हाँ ब्रिटिश की थी। ब्रिटिश में जो मेजरमेंट करी जाती थी वो लेंथ को किस में मेजर करते थे, ये फुट, लेंथ को मेजर करते थे वो फुट में। लेंथ को किस में मेजर करते थे, वो ब्रिटिशियन जो है लेंथ को किस में मेजर करते थे, फुट में। ठीक है, और मास को किस में मेजर करते थे, पौंड में। ठीक है, और टाइम को किस में मेजर करते थे, वो सेकंड में। एस क्या बताता है, सेकंड, एस क्या बताता है आपका, सेकंड। तो मैं ऊपर लिख देती हूँ पहले, एफ मतलब फुट, पी मतलब पौंड, एस मतलब सेकंड। फुट मतलब लेंथ, पौंड किसके लिए यूज करते थे, मास के लिए, और टाइम के लिए क्या यूज करते थे, सेकंड। ये लेंथ और ये आपका मास, लेंथ मास टाइम। ठीक है, एम, समझ आया। अब देखो ये आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट, ये ब्रिटिश के अंदर जो मेजरमेंट करी जाती थी लेंथ की और मास की, क्या थी, लेंथ को ब्रिटिशियन कैसे मेजर करते हैं, फुट में, मास को किस में मेजर करते हैं, पौंड में ब्रिटिशियन, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। ठीक है, अब आती सीजीएस, ये फ्रांस में थी, ये वाली फ्रांसीसी जो अपनी मेजरमेंट रखते थे पहले, उनकी क्या मेजरमेंट थी, सेंटीमीटर, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और टी मतलब सेकंड।
सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड। ठीक है, एमकेएस में देखिए फिर इसी को ही आगे थोड़ा सा मॉडिफाई करा गया, इस सिस्टम ऑफ यूनिट को आगे मॉडिफाई करा गया, फ्रांस का ही है ये भी। तो एमकेएस में क्या था, एमकेएस मतलब मीटर, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मीटर किसके लिए यूज करते हैं, लेंथ के लिए। किलोग्राम किसके लिए यूज करते हैं, मास के लिए। और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, सेकंड। ठीक है, मीटर, मास, किलोग्राम मास के लिए और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, वो सेकंड। ठीक है, पहले इन तीन को समझते हैं। ब्रिटिशियन जो है अपनी मेजरमेंट किस में रखते हैं, फुट में, पाउंड में और सेकंड में। लेंथ, मास और टाइम। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, फुट में। मास को किस में मेजर करते हैं, पाउंड में। और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। इसी तरह फ्रांसीसी जो थे वो किस में मेजर करते हैं, आपके लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। फिर इसी को, ये भी फ्रांसीसी की ही मेजरमेंट थी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, मास को लेंथ को मास में, मीटर में, और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। ठीक है, लेकिन देखो ये सिस्टम ऑफ यूनिट जो ब्रिटिशियन यूज करते हैं, अब मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ इससे पहले कि व्हाई वी नीड द मेजरमेंट, व्हाई वी नीड द, ये आपकी मेजरमेंट की यूनिट्स है। ठीक है, अब इसमें भी यही होती है, एसआई सिस्टम में भी सेम यही मेजरमेंट होती है आपकी। ठीक है, लेकिन इसका यूज क्यों हुआ, व्हाई वी नीड द मेजरमेंट। ठीक है, देखो अब जैसे हम इंडिया में मेजर करते हैं, अब पूरे विदेशों में अपने व्यापार का लेना देना होता है। अब मैं कहूँ इंडिया में पहले जो बड़े बुजुर्ग थे कहते थे दुकान पे जाके कि 10 हाथ कपड़ा दे दो इतना। ठीक है, अब इंडिया के लोग जाके इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका के लोगों से कहे कि 10 हाथ कपड़ा दे दो, हो सकता है अमेरिका के लोगों का हाथ छोटा हो। ठीक है, या हमेशा देने वाला क्या सोचेगा कि मैं छोटे हाथ का दूं। ठीक है, लेने वाला क्या सोचेगा मैं बड़े हाथ को लेके जाऊं। ठीक है, लेकिन ये मेजरमेंट ठीक नहीं थी। ये आपके पास अपने लोकल एरिया में तो ठीक थी, जैसे बाट ले लेते थे छोटे छोटे पहले, और उन बाट को रख दिया और मेजर कर लेंगे, 1 किलो घी हो गया, 1 किलो शुगर होगी, गेहूं हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ आई। मैंने कहा कि इंडिया के लोग पहले मेजर करने के लिए, जैसे जो जिसके बड़े बुजुर्ग होंगे, दादा दादी, वो आज भी यूज करते हैं इन चीजों को। वो कहते हैं, पहले कहते थे दुकान पे जाकर, उनको बेचारों को मीटर की थोड़ी ना पता था, वो कहते थे दुकान 10 हाथ कपड़ा दे दो। अब अमेरिका इंटरनेशनल लेवल पे जाके कहिए तो अमेरिका के लोगों का हो सकता है हाथ छोटा भी हो सकता है कि हर आदमी का हाथ बराबर तो नहीं होता, किसी का छोटा किसी का बड़ा थोड़ा बहुत। तो वो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं थी, वो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं थी। इस तरह हर अलग अलग कंट्री की अपने अपने स्टेट के लिए, अपने अपने लोकल एरिया के लिए मेजरमेंट अलग अलग थी। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार के लिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स को डिफाइन करा गया। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग के लिए सारी उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या की गई, डिफाइन की गई। फ्रांस में एक गांव में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पे ये 7 जो फंडामेंटल ऑफ यूनिट मैंने बताई, ये 7 फंडामेंटल ऑफ यूनिट्स मेजरमेंट वहां पे डिफाइन हुई। और ये 7 ही क्या बताती है आपकी, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर से मेरी बात समझिए, व्हाई वी नीड द मेजरमेंट। सभी कंट्रीज का लोकल एरिया पे अपना मेजरमेंट करने का तरीका अलग अलग था। कोई छोटे छोटे बाट को 1 किलोग्राम मान लेता था। ठीक है, कोई एक हाथ कपड़े, एक हाथ को 1 मीटर मान लेता था। वो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं थी। उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट को, उसके लिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाने के लिए साइंटिस्ट ने अपनी एक कॉन्फ्रेंस की, और ये कॉन्फ्रेंस फ्रांस में हुई थी। ठीक है, फ्रांस का एक गांव में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स आपकी डिफाइन की गई। इसी को क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और जो आज हर एक साइंस के लिए जो हम पढ़ते हैं, वो वहां पे हम जो यूनिट का जो मेजरमेंट यूज करते हैं वो कौन सा है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब देखो इनकी थोड़ी सी मैं डिसएडवांटेज बताती हूँ सारों की, कि एफपीएस जो है फुट, पाउंड और लेंथ सेकंड, ये जो ब्रिटिश जो यूज करते थे, ये अभी भी करते हैं, अभी भी गांव में खेतों को मेजर करने के लिए करते हैं। तो लेकिन
ये जो है आपका जो मेजरमेंट है फुट, पौंड और सेकंड, ये बड़ी फुट जैसे डिस्टेंस को मेजर कर, जैसे खेत को मेजर करना है तो फुट के लिए ठीक है, कमरे को 10 बाय 10 बाय 10 फुट का बनाना है तो सही है, ठीक है। अब हम कहें 10 फुट का कपड़ा दे दो, तो ये एक्सटेंडेड मेजरमेंट नहीं थी, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए तो बात ठीक थी, लेकिन स्मॉल के लिए ये आपकी मेजरमेंट सही नहीं थी, ठीक है। इसलिए इसको यूज नहीं करा गया, वहां पे अवेलेबल नहीं हुई इस कॉन्फ्रेंस में, ये हटा दी गई वहां पे। फिर आपके सीजीएस के लिए फ्रांस में बात करी, अब सेंटीमीटर और मीटर और सेकंड, ठीक है। अब सेंटीमीटर में खेत को मेजर करने लग जाए, सेंटीमीटर के लेवल पे हम खेत को मेजर करें, या सेंटीमीटर के लेवल पे हम लोग बहुत बड़े कपड़े थान को मेजर करें तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये स्मॉल मेजरमेंट के लिए तो ये आपका सिस्टम ठीक था, लेकिन लार्ज मेजरमेंट में ये भी कहीं ना कहीं फेल हो रहा था। लेकिन आज भी हम इसको मेजर करते हैं, आज जो हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं स्मॉल के लिए, वो इसी सिस्टम को क्या करते हैं हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। इसीलिए अब एमकेएस सिस्टम मास लेंथ और टाइम, ये फ्रांस का ही था मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है। ये आपका सही था, मैकेनिकल फिजिक्स में ये वैलिड है, मैकेनिकल फिजिक्स में आज भी ये वैलिड है ये सिस्टम, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन की गई थी वो कौन सी थी आपकी, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एमकेएस और एसआई में इतना डिफरेंस है, ये जो एमकेएस सिस्टम था जो फ्रांसिसियो का, ये इंटरनेशनल लेवल में आपकी मैकेनिकल फिजिक्स में तो वैलिड है, एमकेएस जो सिस्टम है आपका ये मैकेनिकल फिजिक्स में वैलिड है, ठीक है। लेकिन अदर पे आपका वैलिड नहीं था ये आपके पास, क्योंकि इसके अंदर से अदर जो यूनिट 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स थी वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं थी, ठीक है। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेज थी हर एक की। फिर से समझिए हम सिस्टम ऑफ यूनिट को पढ़ रहे हैं, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। एफपीएस में हम फुट, पौंड और सेकंड की बात करते हैं, ये लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए तो सही है, स्मॉल के लिए ठीक नहीं था, ये स्मॉल के लिए सही था, लार्ज के लिए सही नहीं था। ये मैकेनिकल फिजिक्स में वैलिड है पर अदर ये वैलिड नहीं था, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे इन सबको मिला के एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट बनाई गई, जो व्यापार में या अदर उसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और आज भी अलग अलग मेजरमेंट के लिए अलग अलग कंट्री के अलग अलग अपनी मेजरमेंट है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हम इसी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे रुपए की बात करते हैं इंडिया में, अमेरिका में डॉलर की बात करते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग मेजरमेंट का उनका अपना सबका अलग है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग में एक ही सिस्टम को फॉलो करा जाता है, वो कौन सा, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे। In SI system there are 7 fundamental units. अब SI सिस्टम की बात करते हैं हम लोग, SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। इसके अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट जो फ्रांस की कॉन्फ्रेंस में थी, उन सब की यूनिट फिक्स डिफाइन की गई कि वो यूनिट एक ही होगी आपके पास। तो वो कौन कौन सी है, मास, लेंथ, मास को किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में, मास को किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में। लेंथ को किसमें मेजर करते हैं आप लोग, मीटर में, मीटर एम लिख देती हूं मैं। टाइम, टाइम को सेकंड में, ठीक है। एस लिखते हैं, उसके लिए सिंबल क्या लिखते हैं आप लोग, एस, या एस, सेकंड के लिए सिंबल एस लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके लिए एम्पियर, ए सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे अलग अलग, 3 कॉलम ही बना देती हूँ, 1 मिनट भाई मैं। क्वांटिटी, सिंबल, मेजरमेंट, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, मीटर, सेकेंड, ठीक है। और आपका क्या था, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ए, एम्पियर, ठीक है। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, और उसके बाद है लुमिनियस इंटेंसिटी,
लुमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है। आप कहते हैं इंटेंसिटी चमक, इंटेंसिटी के मीनिंग होता है चमक, तो इसमें को इस बल्ब की इंटेंसिटी क्या है। और फिजिक्स के लैंग्वेज में इंटेंसिटी अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। फिजिक्स में इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसे क्या कहते हैं आप लोग, इंटेंसिटी, ठीक है। बाकी अभी बेसिक ध्यान रखो, ठीक है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को सीडी कैंडला होती है, इंटेंसिटी यूनिट क्या होती है, कैंडला। मैंने कहा चमक को कैसे डिफाइन करा, अभी पहले कैंडल थी तो कैंडल से देखा कि 7 कैंडल एक छोटे से बल्ब की इंटेंसिटी के बराबर है या नहीं, तो वो अलग अलग बल्ब के लिए कैंडला डिफाइन कर दे, किस बल्ब के लिए इतनी कैंडला इंटेंसिटी होगी, इस बल्ब के लिए इतना, अलग अलग के लिए। तो इंटेंसिटी यूनिट क्या होती है, कैंडला, CANDEL, कैंडला, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएगी, केल्विन, इसको के से लिखते हैं, टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएगी आपकी, केल्विन, इसको के से लिखते हैं, ठीक है। और एक बढ़ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, ठीक है। इसको मोल, एम से लिखते हैं, MOLE, मोल, MOLE, ठीक है। इसको किससे लिखते हैं आप लोग, मोल से, समझ आया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी, क्या थी, मास की किलोग्राम, लेंथ को सिंबल मीटर यूज करते हैं, ये मीटर हो गया, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडला में, टेम्परेचर को केल्विन में, टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हैं, केल्विन में, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जब फ्रांस की कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो वहां पे इंटरनेशनल लेवल पे आपकी ये 7 फंडामेंटल ऑफ यूनिट क्या करी गई बेटा, वहां पे डिफाइन करी गई, समझ आई बात। जब आपकी कॉन्फ्रेंस हुई फ्रांस में तो ये 7 इंटरनेशनल मार्केट, मतलब हर एक जगह ये यूनिट आपकी वैलिड होगी और सही होगी, ये यहाँ पे डिफाइन करी गई, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से कॉन्फ्रेंस हुई, देखो फिर उसके बाद चेंजेस तो होते ही रहते हैं, ठीक है। फिर से जो कॉन्फ्रेंस हुई, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे आपके, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए, ठीक है। इसमें मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, बाकी सारे, ठीक है। उसके बाद जो था आपका फिर से क्या हुई, मीटिंग हुई कॉन्फ्रेंस की फ्रांस में ही, फिर उस मीटिंग में क्या हुआ, दोबारा से और कुछ एडिट करा गया, इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स में ही दोबारा से ऐड करा गया, वो कौन सी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उसे क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। इन 7 यूनिट को थोड़ा मॉडिफिकेशन तो चलता रहता है ना टाइम के साथ, दोबारा से कुछ टाइम के बाद कॉन्फ्रेंसिंग हुई और उसकी मेजरमेंट में 2 यूनिट और से ऐड कर दी गई, जिनको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट। तो कुछ अलग से किसी पार्ट में ऐड कर देना क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री पार्ट, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये 2 होती है यहाँ पे बेटा, सॉलिड एंगल और एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल और एक होता है आपका प्लेन एंगल। ये अलग से 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या करी गई, मेजर करी। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, और सॉलिड एंगल की क्या होती है, स्टीडियन, ठीक है। इसको हम लोग ST से लिख देते हैं, इसको हम लोग RA से लिख देते हैं, रेडियन, ठीक है। तो बाद में जो 7 फंडामेंटल यूनिट फ्रांस की कॉन्फ्रेंस में डिफाइन हुई, उसके बाद ये 2 यूनिट अलग से क्या कर दी गई, ऐड कर दी गई, चेंजेस करेगी, इन्हें क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। अब एंगल क्या होता है, जैसे कोई चीज आर्क में इतना घूम रही है, ये थीटा एंगल, ठीक है। तो एंगल के, प्लेन एंगल की डेफिनेशन क्या होगी आपकी यहाँ पे, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को क्या लिखेंगे, ये आपके पास किसी चीज पे आप थीटा इतना चेंज हो गए, इतना घूम गए, ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, आर्क, इसको बोलते हैं रेडियस। तो प्लेन एंगल क्या होगा आपका, प्लेन एंगल क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपके यहाँ पे,
आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या डिफाइन करेगी वहां पे? आपकी रेडियन। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जैसे सॉलिड बॉडी, जैसे कोन है, कोई भी सॉलिड बॉडी है या सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जैसे सॉलिड बॉडी या सॉलिड कोन कह दो उस सिचुएशन में। तो देखो कोई भी सॉलिड बॉडी होगी तो उसका 2 डायमेंशन होगा सरफेस एरिया, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा? ds, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल सरफेस एरिया, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्केयर। मतलब ds इसका सरफेस एरिया और डिवाइड बाय रेडियस का स्केयर। सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्केयर। जैसे आपका क्रिकेट की बॉल है, वो सॉलिड है ना, उसका हमें किसी रोटेशन पे एंगल निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्केयर। जैसे सॉलिड स्फीयर है, जैसे ये क्या है? सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इस सॉलिड स्फीयर का एंगल निकालना, क्या निकालना है? एंगल। तो इस सॉलिड स्फीयर का एंगल कैसे निकालोगे? इधर से लिख लिया, तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी, हो गया सबका ये सॉलिड और प्लेन एंगल। ठीक है, उसके बाद देखो मैं इसको लिखती हूँ, इधर लिख दूं मैं, अब इसको इधर देखो, तो जो ये सॉलिड एंगल है, देखो ये सॉलिड एंगल है, ये बॉडी सॉलिड है, इसको मैंने इधर बना दिया समझाने के लिए। तो इसका ये सरफेस एरिया होगा, क्योंकि क्रिकेट की बॉल को कट करोगे तो उसकी थिकनेस भी होगी ना कुछ हमेशा, ये एंगल थीटा और ये रेडियस। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? सॉलिड स्फीयर का। इस पूरे सॉलिड स्फीयर के अगर एंगल की बात करूं तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये आपका? 4 पाई। तो सॉलिड स्फीयर के केस में जो सॉलिड एंगल है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई। सॉलिड स्फीयर के केस में जो सॉलिड एंगल की वैल्यू होगी कितनी होगी आपकी? 4 पाई। ठीक है, समझ आया इतना? अब देखो इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो एसआई यूनिट डिफाइन की गई थी आपकी, ये जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, इसकी कुछ कंडीशंस थी कि क्या एडवांटेज थी, वो हम अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए बच्चे, आप क्या डिस्कस करते हैं लोग? एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। अभी मैंने बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा सिस्टम डिफाइन था आपका? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैंने बताया कि 7 यूनिट्स थी, वो मास, लैंड, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनेंस, इंटेंसिटी और मोल। ठीक है, और 2 सप्लीमेंट्री बाद में जब कॉन्फ्रेंस हुई फिर से ऐड हुई, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। ठीक है, अब इसमें क्या इसकी एडवांटेज क्या थी? ये जो एसआई सिस्टम बनाया गया इसके अंदर क्या क्या रखा गया था? क्या था इसके अंदर? पहला कोहेरेंट सिस्टम ऑफ है ये एसआई सिस्टम इज ए कोहेरेंट सिस्टम। एसआई सिस्टम इज ए कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है यूनिडायरेक्शन, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं इसके अंदर ऑल ड्राइव्ड यूनिट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ सम फंडामेंटल यूनिट्स। All derived units can be measured by the simple multiplication or division of fundamental units without introducing any numerical factor। जैसे आप लिखते हो वेलोसिटी, जैसे आप क्या लिखते हो? वेलोसिटी। ठीक है, क्या लिखते हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो सिंपल मल्टीप्लिक डिवीजन ही तो है ना, सिंपल डिवीजन है। जैसे मैं कहूं मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये सिंपल क्या है? मल्टीप्लीकेशन। यहाँ मेरे को न्यूमेरिकल फैक्टर तो नहीं लिखा ना यहाँ पे इस क्वांटिटी को बनाते समय। ठीक है, तो यही लिखा को एक एसआई सिस्टम एक कोहेरेंट सिस्टम है, इसके अंदर सारी क्वांटिटीज को सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हम लोग ड्राइव्ड कर सकते हैं। किससे? फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके। मैंने बताया कि ड्राइव्ड किससे बनेगी? फंडामेंटल से बनेगी। फंडामेंटल वो होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, और जो ड्राइव्ड वो होती है जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिस्टेंस क्या है आपकी? लेंथ। लेंथ मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी क्या है? फंडामेंटल। इन दोनों को मिला के एक ड्राइव्ड क्वांटिटी बनाई जिसे क्या बोला? वेलोसिटी। ठीक है, तो एसआई सिस्टम एक कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब जो हमको ड्राइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं उनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हम लोग बना सकते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट है आपका रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो एसआई सिस्टम है ये रेशनल है। मतलब रेशनल का मतलब इट यूजेस ओनली वन
फॉर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये आपका एक ही यूनिट क्या करता है, यूज करता है। इट यूजेस ओनली 1 यूनिट फॉर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। देखो कैसे, जैसे आप कहते हैं एनर्जी की यूनिट फॉर एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल ही होगी। कि हर एक साइंस में जब भी पढ़ोगे तो इंटरनेशनल लेवल पे एनर्जी की यूनिट एक ही वैलिड होगी, वो कौन सी होगी, जूल। ठीक है, जबकि एमकेएस सिस्टम में क्या था आपका, इन एमकेएस सिस्टम मैकेनिकल एनर्जी को तो जूल में मेजर करता है। इन एमकेएस सिस्टम की बात करते हैं मैकेनिकल फिजिक्स में, ठीक है। और हीट एनर्जी किसमें मेजर करते हैं, कैलोरी को। है तो एनर्जी ना, हीट भी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी भी एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी को किसमें मेजर करते हैं, जूल में, हीट एनर्जी को कैलोरी में। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, जो आपके मीटर रीडिंग निकालते हैं कि इतनी यूनिट आई, इतना, वो उसको इसमें इलेक्ट्रिकल पावर वॉट में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वॉट में, ठीक है, इन एमकेएस सिस्टम। लेकिन एसआई सिस्टम में एनर्जी की एक ही यूनिट डिफाइन है, मतलब सबके लिए वो उसने यही कहा, इट यूजेस ओनली 1 यूनिट फॉर पर्टिकुलर क्वांटिटी। जैसे एनर्जी एक क्वांटिटी है तो एनर्जी के लिए एक ही यूनिट डिफाइन हुई इंटरनेशनल लेवल पे, वो कौन सी थी आपके, जूल। ठीक है, और एमकेएस सिस्टम में क्या था आपका कि आपके पास मैकेनिकल एनर्जी को जूल में लिखता है, हीट एनर्जी को कैलोरी में लिखते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को वोट में। लेकिन एसआई में एक क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट डिफाइन होगी, वो कौन सी होगी आपकी, जूल। ठीक है, उसके बाद मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। मीट्रिक का मतलब मल्टीपल एंड सबमल्टीपल ऑफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए पावर। ठीक है, मल्टीपल सबमल्टीपल कैन बी एक्सप्रेस्ड, आपका तो मिलीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, आपने कहा ये चीज इतनी मिलीमीटर है, मिली मतलब 10⁻³ आपने कहा 1 किलोग्राम कैसे लिख सकते हो, 10⁻³ ठीक है, तो 10 की पावर में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट, शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए। अभी मैं दिखाऊंगी इसका कैसे। ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट है। एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब यहाँ पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है कि इंडिया में तो ग्रेविटी कुछ और है, अमेरिका में ग्रेविटी कुछ और है, तो अमेरिका में गए तो यूनिट चेंज होगी ग्रेविटी के कारण। कि अमेरिका में गए या इंग्लैंड में गए तो जी चेंज होगी, क्योंकि जी तो हाइट और डेप्थ दोनों के कारण चेंज होती है ना, प्लेस टू प्लेस जी तो चेंज होती रहती है। तो ऐसा तो नहीं ना कि इंडिया में तो एनर्जी की वैल्यू जी के कारण इतनी थी और अमेरिका में जाके एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी, या लेंथ की एनर्जी में मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर थी इंडिया में और इंग्लैंड में जाके वो कुछ और चेंज होगी। इसलिए जी को यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई थी। जी के कारण जो चेंजेस होते हैं उनको कुछ भी कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, दीज आर सम एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। फिर से बता देते हैं शॉर्ट में, कोवेरिएंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से बना सकते हैं, रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट डिफाइन होगी, मीट्रिक मतलब 10 की पावर में लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट मतलब जी के कारण कोई चेंजेस नहीं है, जी की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं एब्रेशंस ऑफ पावर। ये पावर्स को ध्यान से याद करना बेटा, जिसमें पावर का बताती हूँ मैं, समझ आ गया, एब्रेशंस ऑफ पावर। ठीक है, पावर देखिए, पावर जैसे मैंने कहा 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, आपको इसका क्या लिखा, 10⁻³ मैंने कहा 1 फर्मी, इसकी वैल्यू 10⁻15, 1 मेगा 10⁻6। ठीक है, तो ये 10 एब्रेशंस ऑफ पावर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ पावर। जैसे मैंने कहा टू स्पीड ऑफ लाइट है ना, किससे चलती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड से चलती है। स्पीड ऑफ लाइट किससे चलती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, 10⁻8। ठीक है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं आपकी। ठीक है, तो फर्मी ऑर्डर रेंज है, मैं कह दूं ए रेंज फर्मी ऑर्डर है, रेंज मिलीमीटर की रेंज में है, इसको बोलते हैं एब्रेशंस ऑफ पावर। ठीक है, इसकी मैं एक बार अभी बताती हूँ आपकी टेबल कैसे डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, ये आपके मेजरमेंट की कुछ यूनिट्स होती हैं जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ठीक है, इनको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है, कैसे क्या याद करते हैं, कुछ तो आपको याद भी होती है, कुछ अभी याद करवा देती हूँ। ठीक है, तो मेजरमेंट की यूनिट जैसे डेका, डेका को किसकी पावर में लिखते हो, 10 की में, 10 है तो 10 को 10 की पावर 1 क्या कहलाती है आपकी, डेका। 10 की पावर 2 है तो उसको बोलते हैं हेक्टो। ठीक है, 10 की पावर 3 है तो उसको बोलते हैं किलो। ये तो पता है किलोग्राम में कितनी पावर, 10⁻3। मेगा मतलब 10⁻6। ठीक है, गीगा मतलब 10⁻9, गीगा मतलब 10⁻9, टेरा मतलब 10⁻12, पेटा मतलब 10⁻15,
10^18, ठीक है। इनकी ये सिंबल होती है, डेका के लिए डीए लिखते हैं, हेक्टो के लिए एच, किलो के लिए के लिखते हैं, मेगा के लिए एम, गीगा के लिए जी, टेरा के लिए टी और पेटा के लिए पी और एक्जा के लिए ई। अब देखो याद कैसे रखेंगे, इनकी ट्रिक समझाती हूँ मैं एक बार आप लोगों को। ये तो सबको पता है, डेका और हेक्टो तो मुश्किल नहीं है, किलो भी 10^3 ठीक है, ठीक है, किलो तक बात है ना। मेगा मतलब 10^6, मेगा क्या होगा मतलब 10^6, गीगा 10^9, गीगा का मतलब 10^9। इसको देख लो तीनों को कैसे याद रखोगे। देखो 12 वर्ड बोलते हैं ना, 12 में टी आता है ना, तो इसकी पावर कितनी होगी 12। टेरा मतलब 12, तो उसको लॉजिकली याद रख लोगे। पेटा देखो आप बोलते हो 15 बोलते हो ना, टी 15 के लिए, तो पेंटा मतलब 5 के लिए आया ना, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 15। पी से क्या याद रख लो 5, मतलब 5 आएगा मतलब 15 आएगा इस, ठीक है। हेक्सा देखो 8 बोलते हो, 8 EIGHT 18, EIGHT 18 बोलते हो ना, ई आ गया, ठीक है। तो इन तीन को आप थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो, बाकी आपके पास जनरली यूज होती रहती है तो वो याद भी रहती है। फिर से बताती हूँ आपके क्या क्या यूज करते हो। डेका में पावर 10 की 1 होगी, हेक्टा में पावर 10 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। किलो में 10 की पावर 3 हो जाएगी, मेगा मतलब 10^6, गीगा मतलब 10^9, ठीक है, टेरा मतलब 10^12, ठीक है, पेटा मतलब 10^15, एक्जा मतलब 10^18। एक्जा 18 से याद रख लो, पेटा मतलब 5, पेंटा 5 आएगा वहां पे, टेरा मतलब 12। अब इस तरीके से वैसे बेटा ये याद ही रखनी पड़ेगी, इसका कोई वो लॉजिक नहीं है जिससे आप मैं उसको ये कहूँ, ये याद ही करने की चीज है यहाँ पे ये, ठीक है, कि आपने अभी तक ये पढ़ा है कि मिलीमीटर -3 होता है, ठीक है, तो वो याद ही करा है ना आपने, तो इनको आपको याद ही करना है, ठीक है। ये इनके सिंबल लिखते हैं। इसी तरह 10 की पावर माइनस में हो तो -10^-1 है तो उसको क्या लिखते हो डेसी, 10^-2 है तो क्या बोलते हो सेंटीमीटर, 10^-2 को क्या बोलते हो सेंटीमीटर, 10^-3 को क्या बोलते हो मिलीमीटर, 10^-3 को क्या बोलते हो मिलीमीटर, 10^-6 को क्या बोलते हो माइक्रोमीटर, देखते जाओ सामने, 10^-6 को क्या बोलते जाते हो माइक्रोमीटर, ये रहा माइक्रोमीटर, ठीक है। 10^-9, 9 मतलब नैनो, ठीक है, ठीक है। तो 10^-9 क्या कहलाएगा नैनोमीटर, 9 की पावर है तो उसको किस में मेजर करेंगे नैनोमीटर के अंदर, ठीक है। इसे 10^12 है तो पिकोमीटर, 12 है तो पिकोमीटर, 15 है तो फेम्टो, 10^-18 है तो एटो, ठीक है। इसके लिए 15 मतलब 10^-5 और पेंटा 5, तो उसके लिए 10^+15 होगा और एफ आ गया 10^-15 हो जाएगी। एटो 18 के लिए होता है तो ए के लिए 10^-18 हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, पिको के लिए 10^-12, ठीक है। एक बार फिर से मेन जो है वो बड़े अच्छे से याद रखना, जैसे माइक्रो 10^-6 बहुत बार यूज होते हैं आपके फिजिक्स में, माइक्रोमीटर मतलब 10^-6, मिली मतलब 10^-3, ठीक है। उसके बाद पिको भी काफी बार यूज होती है, पिको मतलब 10^-12, ठीक है। एटो और फेम्टो पे याद रख सकते हो, फेम्टो मतलब 10^-15, एटो मतलब 10^-18, ठीक है। इसी तरह आपकी प्लस वाले में जो जनरली यूज होते हैं, किलोग्राम सबको पता है फिजिक्स में, किलो मतलब 10^3 होगी, किलोग्राम मतलब 10^3 होगी। मेगा भी बहुत बार यूज होते हैं 10^6 की वाली, ठीक है। गीगा मतलब 10^9, ठीक है। टेरा 10^12, पेटा मतलब 10^15, ठीक है। और एटा मतलब ये एक्सा मतलब 10^18, ठीक है। तो इस तरह से सब मल्टीपल ऑफ पावर आपको क्या करनी है याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं रूल फॉर राइटिंग द एसआई सिस्टम। ये एब्रेशंस ऑफ पावर था, ये पावर थोड़ा आपको याद ही रखनी है, इसका कोई मेरे पास लॉजिक नहीं है। जहां लॉजिक था ट्रिक मैं थोड़ी बता दी थी कि बेटा इस ट्रिक से थोड़ा याद रख लो, क्योंकि ये तो जनरली याद रह जाते हैं। 3 6 9 kmg ऐसे याद रखो, 3 6 9 kmg, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से कोई भी ट्रिक बना सकते हो इसको याद रखने की। उसके बाद बात करते हैं बेटा कि सिंबल फॉर राइटिंग द एसआई सिस्टम, सिंबल फॉर राइटिंग द एसआई सिस्टम, सिंबल्स फॉर राइटिंग द एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को राइट करने के लिए क्या रूल थे, क्या सिंबल थे। रूल फॉर राइटिंग द एसआई सिस्टम, जो आपके रूल थे एसआई सिस्टम के वो क्या थे, कैसे लिख सकते हैं।
राइटिंग एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, एसआई सिस्टम को लिखने के रूल क्या थे बताओ। राइटिंग अच्छी नहीं है क्या, दोबारा लिखो क्या भाई, लिख देती हूँ। रूल फॉर राइटिंग एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। किसके लिए बात करें, सिंबल के लिए। जो ये सिंबल लिखते हैं ना हम लोग एसआई सिस्टम के लिए, मीटर, किलोमीटर, ये सिंबल, इनका क्या था कि अगर इसको पूरा लिखते हो तो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, जैसे किलोग्राम। ठीक है, पहला अक्षर बड़ा आएगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में। कभी भी ऐसे डॉट फॉलो नहीं होगा, जैसे मैं के डॉट एल डॉट एम लिख दूं, कभी भी डॉट यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। और जो ये यूनिट्स लिखी गई है, जैसे आपने मीटर, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडला, ये यूनिट किसके नाम से लिखी जाएंगे, साइंटिस्ट के नाम से। ठीक है, और हमें पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल में लिखेंगे, और बाकी सिर्फ हमें के दिखाना है, सिर्फ एक सिंबल की फॉर्म में लिखना है तो कैपिटल लिखेंगे। जैसे के लिखा आपने, कैंडला के लिए सीडी लिखा, ठीक है, टेम्परेचर के लिए आपने केल्विन लिखा, के लिखा। ठीक है, किलोग्राम के लिए केजी लिखते हो। ठीक है, तो पहला लेटर बड़ा होगा, फिर आपका छोटा आएगा, और इनके बीच में कभी डॉट नहीं होगा। मैं लिखूं सी डॉट डी, ऐसे नहीं लिखेंगे। डॉट या फुल स्टॉप को ये फॉलो नहीं करेगा। और ये जो नाम रखे गए हैं यूनिट्स के, ये किसके बेसिस पे रखे गए हैं, हमेशा साइंटिस्ट के नाम से। ठीक है बेटा, ये हमने कुछ मेजरमेंट की प्रोसेस पढ़ी आज, कि मेजरमेंट क्या होता है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। ठीक है, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या क्या होती है। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि इनको मल्टीपल ऑफ पावर्स में हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसके लिखने के क्या रूल होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होती है, कोहेरेंट, रेशनल। एडवांटेज क्या होती है, ये कोहेरेंट सिस्टम होता है, ये रेशनल सिस्टम होता है, ये मीट्रिक सिस्टम होता है, जी की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, देखो बेटा, इसमें से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपका, जो मैं अभी पढ़ाया मैंने इस लेक्चर में, क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते यहाँ से एज सच, पर इसका यूज बहुत जगह होगा छोटी छोटी चीजों में, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। नोट्स अच्छे से बना लेना और अच्छे से तैयारी करना। एज सच कभी कोई नहीं पूछेगा ये यहाँ पे, पर ये पावर्स वाला यूज रख लेना। न्यूमेरिकल्स में कंसेप्ट आपके यूज होंगे, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको अच्छे से याद रखना, नोट्स बना लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट में हम बात करेंगे लेक्चर में लार्ज यूनिट्स को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, क्या क्या होते हैं, पार्सेक सेकंड, इनके मेजरमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।